भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 18वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें अपनी आत्मा या आध्यात्मिक जरूरत को पूरा करने पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। ईश्वर हमें इंसान बनाकर आत्मा दी है। यही हमें अन्य जीव जंतुओं से अलग करती है। आत्मा होने के कारण हम सब आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक होने के कारण हमें ईश्वर से जुड़ना और उसकी इच्छा को पूरा करने की लालसा रहती है और यह अति आवश्यक है। पर आज के जमाने में कुछ लोग दुनिया और यहां के चीज के प्रभाव के कारण आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं और केवल शारीरिक जरूरतों या भूख की परवाह करते और उसको पूरा करने में लगे रहते हैं, जो गलत है। मनुष्य की इच्छा अनंत होती है और वह इस इच्छा को सदा अपने और दुनियावी तरीकों से तृप्त करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता है और पाने की चाहत हमेशा रहती है। हमारी इच्छा कैसी हो और किस चीजों के लिए हम लालायित रहें, इन सवालों का जवाब आज के पाठों में दी गई है और हमें ललकारा गया है कि हम सदा ईश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें। उसकी इच्छा को पूरा करने से ही सच्ची संतुष्टि मिलेगी और वह अनंत काल तक बना रहेगा। आध्यात्मिक होने के कारण हमें अपनी आध्यात्मिकता को गहरी भी करनी है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें इस्राएली मिस्र देश की गुलामी से निकलकर प्रतिज्ञात देश की यात्रा में थे। वे मरुभूमि से होकर गुजर रहे थे। इस क्रम में जो भी उनके पास खाने पीने की चीजें थी सब समाप्त हो गई थी और उन्हें भूख और प्यास सताने लगी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हताश निराश होकर मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। ईश्वर पर उनका विश्वास और भरोसा डगमगाने लगा था। उस क्षणिक भूख की तुलना में उन्हें मिस्र देश की गुलामी ही बेहतर प्रतीत हो रही थी। यह उनके विश्वास की परीक्षा थी। इसमें वे खरा नहीं उतर सके। लाल सागर पार करते समय की गई ईश्वर की वह महान चमत्कार फीका पड़ गया था। नबी मूसा के विरुद्ध होना मतलब ईश्वर के विरुद्ध होना था। पर ईश्वर की महानता देखिए, उनके इस बेरुखी व्यवहार पर भी वह उनको दंडित नहीं किए। वह अपनी दया और करुणा दिखाई और चमत्कारिक ढंग से मन्ना बरसाकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। यह व्यवस्था एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं बल्कि तब तक होता रहा जब तक वे प्रतिज्ञात देश नहीं पहुंचे। इसके द्वारा ईश्वर उनको एहसास दिलाना चाहा कि वे उनका ईश्वर है। वह उनको बहुत प्यार करते हैं, वह उनकी परवाह करते हैं। पर वे ईश्वर की महानता को एहसास नहीं कर पाए। वे जीवन के उतार चढ़ाव में अपनी शारीरिक जरूरतों और दुनियावी तौर तरीकों को प्राथमिकता दिए और क्षणिक सुख की प्राप्ति, मन की संतुष्टि के लिए अन्य देवी देवताओं की उपासना की। आज के पाठ हमें अपने व्यवहार पर गौर करने के लिए अवसर देती है। क्या हमारा आचरण उन इस्राएलियों से बेहतर है? क्या हम जीवन के उतार चढ़ाव में ईश्वर पर भरोसा रखकर उसका शरण लेते हैं? क्षणिक सुख और अनंत सुख की प्राप्ति में हम किसका चयन करते हैं? आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस उन एफेसियों को उनके पुराने गैर यहूदियों जैसे आचरण को त्यागने की बात करते हैं। गैर यहूदी बेकार की बातों में चिंता किया करते थे और क्षणिक सुख की प्राप्ति में लगे रहते थे। यीशु ख्रिस्त के अनुयायी होने और उसकी शिक्षा उनको मिलने पर भी
एफेसियों के आचरण में कोई अंतर नहीं दिख रहा था। अतः संत पौलुस उनके पुराने स्वभाव को छोड़ने और नए स्वभाव अर्थात यीशु के मनोभाव को धारण करने की चुनौती देते हैं। ये बातें आज हमारे लिए भी लागू होती है। आज हम अपने आचरण और व्यवहार पर गौर करें। हम में से कई पीढ़ियों से ख्रिस्तीय हैं, पर क्या हमारे जीवन शैलियों में यीशु ख्रिस्त के मनोभाव झलकते हैं? क्या हम में यीशु ख्रिस्त की शिक्षा वाली धार्मिकता और पवित्रता का पता चलता है? आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें लोगों को यीशु को खोजते हुए पाते हैं। हमारे लिए गौर करने की जरूरत है, क्यों वे यीशु ख्रिस्त को खोज रहे थे? क्या वे उनके चमत्कारों को देखकर उस पर विश्वास करने लगे थे, या वे यीशु के वचनों के दीवाने हो गए थे? वे उसे इसलिए खोज रहे थे क्योंकि उन्हें मुफ्त में भरपूर खाने के लिए मिला था, और उनकी चाहत थी कि इसी तरह उन्हें मुफ्त में बिना परिश्रम किए क्षणिक संतुष्टि मिलता रहे। यीशु ख्रिस्त से कुछ छिपा हुआ नहीं है। वे उनके मनोभावों को जानकर स्पष्ट शब्दों में कहे, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। यीशु ख्रिस्त के इस कथन का क्या मतलब है? नश्वर और अनश्वर भोजन क्या है और इसमें हम कैसे अंतर पा सकते? भूख एक सच्चाई है और हर मनुष्य इसे महसूस करता है। यह दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक भूख और दूसरा आध्यात्मिक भूख। शारीरिक भूख इस दुनिया की चीजों और उसके तौर तरीकों से मिटती है और इसकी तृप्ति क्षणिक होती है। इसका प्रभाव केवल इसी दुनिया तक रहती है। सुसमाचार के अंश में यीशु को खोजने वालों की यही भूख थी। आध्यात्मिक भूख आत्मा की भूख है, जो ईश्वर से जुड़ने, उसकी इच्छा को पूरा करने, उसके बेटे यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने, उसके वचनों को सुनने एवं उसके दिए हुए निर्देशों का पालन करने से मिटती है या अनंत जीवन तक बना रहता है। यीशु अपने अनुयायियों से इसी भूख को मिटाने के लिए प्रयास और परिश्रम करने के लिए कहते हैं। इस दुनिया में रहकर कई लोग इस दुनिया में खो जाते हैं और केवल शारीरिक भूख को मिटाने में लगे रहते हैं। शैतान का प्रयास भी यही रहता है कि लोग इसी में खोए रहें। यीशु के परीक्षा के समय शैतान इसी भूख से यीशु को उसके मिशन से भटकाने का प्रयास किया था, पर यीशु ने उसके इस चाल को भांप लिया और उसका करारा जवाब दिया और कहा, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अब हम अपने पर विचार कर देखें। हम सब आध्यात्मिक हैं, पर क्या हम आत्मा की भूख मिटाने का प्रयास करते हैं? किस भावना से हम इस दुनिया के कामों को करते हैं? क्या हमारा परिश्रम ईश्वर और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए होता है, या फिर ईश्वर को दरकिनार करके सांसारिक चीजों को पाने में व्यस्त रहते हैं? आत्मा की भूख यीशु पर विश्वास से मिटेगी, क्योंकि वे स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। इसी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने संस्कारों को दिया है। संस्कारिक जीवन जीकर हम आत्मा की भूख को मिटा सकते हैं। क्या हम संस्कारों पर पर्याप्त विश्वास करते हैं और संस्कारिक जीवन जीते हैं? अतः आइए आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम नश्वर और अनश्वर भोजन के बीच का अंतर पा सकें और अनश्वर भोजन के लिए सदा ललायित रहते हुए उसके लिए उचित परिश्रम कर पाए। आमीन।